हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में आपको पैरामेडिकल के बताए थे कि उसका सिलेबस क्या है, किस किस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं आईटीआई के सिलेबस के बारे में। तो आईटीआई डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है थोड़ा सा उससे कम मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन लगभग मानिए तो सेम ही है। बस हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज था वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए इसमें भी मैथ्स आपके आ ही जाते हैं और जीके आपको पूछता है और साइंस भी पूछता है। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नंबर एक बात है। नंबर दूसरी बात है, मैथ्स जो होगा उससे थोड़ा सा इसमें अपर लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंटर के जो चैप्टर हैं मैथ के वो भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए आप बेहतर तरीके से तैयारी के लिए आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पहले सिलेबस समझिए, उसके बाद उसके अनुरूप तैयारी कीजिए। नहीं तो पता चलेगा कि पूछता कुछ और है, आपने तैयारी कुछ और कर लिया। तो सारी बातें को ध्यान में रखते हुए आपको तैयार करना है। तो चलते हैं, अभी आपको बताते हैं आईटीआई के सिलेबस के बारे में कि कितने नंबर का एग्जाम होता है और आपको कितने नंबर लाइएगा तो अच्छे से अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए, देखिए आईटीआई में आपको आईटीआई में जो इसमें भी देखिए सामान्य विज्ञान पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें जीव विज्ञान नहीं रहेगा। उसमें क्या रहता है, भौतिकी और रसायन से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं रहेगी। जीव विज्ञान से जीके में थोड़ा बहुत एक दो पूछ दे तो वो अलग बातें हैं। अब देखिए इससे 50 क्वेश्चन रहता है, 50, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो ये आपको 100 मार्क्स का हो गया। उसके बाद अंक गणितीय योग्यता, यानी कि गणित से भी इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि गणित इसमें जबरदस्त पूछा जाता है। गणित बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, गणित भी आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। अब सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 100 नंबर का। तो यानी कि जिस तरीके से आपको पिछले पैरामेडिकल में था उससे थोड़ा ये कम पूछा जाता है। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन 300 नंबर का रहेगा। वो 5-5 मार्क्स का उसमें पूछा जाता था, इसमें 2 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। तो यानी कि 300 मार्क्स का आपका हो जाएगा आईटीआई का पूरा। अगर इसमें आप 300 में, ठीक है, 300 में यदि डियर स्टूडेंट्स आप 250 लाते हैं तो किसी भी कॉलेज में आप चाहिएगा तो एडमिशन आराम से हो जाएगा। 250 से कम भी लाइएगा ना, 220 के आसपास भी ले आइएगा, 220 210, तो भी आपको अच्छे से अच्छे ट्रेड लगभग मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि हम जब तैयारी कर ही रहे हैं तो कुछ बेहतर करें, यानी 250 लाने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी हम आपको सामान्य विज्ञान का जो है, विज्ञान से किस किस चैप्टर से आते हैं प्रश्न, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए विज्ञान में भौतिकी से जिस जिस चैप्टर से प्रश्न आते हैं उसको देख लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद देखिए मोशन एंड रेस्ट, यानी मोशन से आपको आएगा। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब ग्रेविटेशन देख लीजिएगा, ग्रेविटेशन से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड एंड वेव से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मैग्नेट से क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हीट जो है उसमें इससे 1-2 क्वेश्चन रहेगा, केल्विन में या फिर आपको डिग्री सेल्सियस वाले इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऑप्टिक्स, देखो ऑप्टिक्स से यानी प्रकाश की जो है उससे भी क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जिसमें डायोड होता है, उसके बाद अर्धचालक वगैरह होता है, उससे क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस था। फिजिक्स के बाद आपको देखते हैं केमिस्ट्री से क्या क्या पूछता है, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री से आपको पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए केमिस्ट्री से आपको केमिकल बॉन्ड पूछा जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिविटी जो था वो भी पूछा जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका पूछा जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण जो होता है वो पूछा जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोल कॉन्सेप्ट से निश्चित क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। और देखिए सॉल्यूशन से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन आता है।
फिर पीरियडिक टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरियडिक टेबल से निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखिए फ्यूल्स है, डेली लाइफ केमिस्ट्री है, और मैटर और उसका प्रॉपर्टी जो होता है उससे क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप अच्छे तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, रेडियो एक्टिविटी है, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन चैप्टर है। पीरियडिक टेबल तो भूलिएगा नहीं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इससे भी क्वेश्चन बहुत टाइप से आते हैं। आपको जो है स्ट्रक्चर बना देगा, पहचानने बोलेगा, या नोमेनक्लेचर ये सब वगैरह पूछता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सारे चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ ले। सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है तैयार करने का, बस आप प्रैक्टिस से तैयार कीजिएगा तो बहुत जल्द ही तैयारी हो जाएगा। अगर इसको पढ़ने लगेगा तो देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 2 से 3 महीने का सिलेबस है। आप समझ सकते हैं। तो आपको बहुत जल्द तैयार करना है, तो आप किसी भी प्रकाशन, अच्छे प्रकाशन का एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, उससे तैयार कीजिए, बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। देखिए मैथमेटिक्स से क्या पूछता है, तो मैथमेटिक्स का लेवल डियर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा अप हो जाता है। तो मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से जो 10th पास आउट किए हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए इसमें बहुत सारे जो ऐसे हैं एडवांस मैथ भी पूछे जाते हैं जो 11th 12th के चैप्टर का है। तो देखिए सबसे पहले ये नंबर सिस्टम, ये तो पूछेगा, रेडियो प्रोपोर्शन ये भी पूछेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, एज रिलेटेड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये सारा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, लॉगरिथम। देखिए लॉगरिथम जो है, जो 10th पास आउट किए होंगे वो पढ़े नहीं होंगे, समझ में नहीं आया, तो लॉगरिथम एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। लॉग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए सेट थ्योरी, ये देखिए ये सब एडवांस मैथ के हैं। स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये भी, इससे भी देखिए क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आता है। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा आपका, एपीजीपी से आएगा, ट्रिगोनोमेट्री से आएगा, ज्योमेट्री से आएगा, कोऑर्डिनेट, यानी कोई एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ा है, सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथ अच्छे पूछे जाते हैं किसमें, आईटीआई में। तो आप जो बेसिक मैथ जानते होंगे उसके अलावा थोड़ा सा एडवांस मैथ का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अब जीके की दुनिया में। देखिए इसमें बस केवल 3 ही सब्जेक्ट से पूछा जाता है, एक जीके हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया। तो हमने मैथ और साइंस का बता ही दिया, बचा जीके। तो जीके तो महासागर है, जितना भी याद कीजिए कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीके को बेहतर तरीके से देख लीजिए, हम सिलेबस तैयार कर दिए हैं। आप जितना भी ज्यादा हो सके करेंट अफेयर्स वगैरह भी याद कर लिया कीजिएगा, करेंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेसिक आपको जीके जो होता है वो पढ़ना है, जो जनरली आप लोग याद बचपन से पढ़े होंगे। स्पोर्ट पढ़ लेना निश्चित तौर से, इसमें क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए हिस्ट्री पढ़ लेना, उसमें कल्चर, ट्रेडिशनल एंड फेस्टिवल जो होता है वो भी पढ़ लेना है। उसके बाद जूलॉजी से कुछ क्वेश्चन डाल देता है इसमें। इंडियन पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी से रहेंगे, ज्योग्राफी का जितना भी चैप्टर होता है थोड़ा बहुत देख लेना। सारा चैप्टर चूंकि लिखते तो बहुत लंबा सिलेबस आपको लगता कि जीके कितना पूछ रहा है पता नहीं। फेमस बुक जो होता है और उसके ऑथर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 बुक और उसके ऑथर निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए उसके बाद इन्वेंशन इन द वर्ल्ड में क्या क्या आविष्कार होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में, इंडियन कल्चर जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर जो होता है उसके बारे में, माउस कीबोर्ड, यानी बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसका आपको नॉलेज रहना चाहिए। सीपीयू, यूपीएस डिवाइस जो भी है। इंडियन हिस्ट्री इसके बारे में, इंडियन इकोनॉमिक्स है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और फेमस जो डेट होते हैं, यानी किस डेट को कौन सी घटनाएं घटी, या फिर दिवस, मतलब किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस सब से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से सारे टॉपिक को कवर कर ले। कवर करने के बाद आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। प्रयास कीजिएगा प्रैक्टिस सेट तो 300 से 250 लाना आसान रहेगा। अगर एक एक टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्रयास करना है अच्छे तरीके से, अपने आप का हौसला बनाए रखिए। हम आपके लिए लगातार बने रहेंगे, सारे टॉपिक का लगभग वीडियो डालते रहेंगे। सबसे अच्छे तो बेहतर रहना है तो आपको प्रैक्टिस सेट ही बनाना है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।